हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपके सामने में एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जो कि रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म है। हम सबको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है किसी सर्कुलर पाथ पे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि व्हेनेवर एनी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और एट एनी पॉइंट, किसी भी रैंडम पॉइंट पे भी हम निकाल सकते हैं। तो वो जो रिजल्ट है उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम वो चार्ज पार्टिकल का रिजल्ट जो है कभी रिंग में, कभी डिस्क में, कभी नॉन यूनिफॉर्म डिस्क में बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट और देखते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर सर्कल में रोटेट किया जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे एक चार्ज है और वो आप ऐसा बोल सकते हो कि v वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से चल रहा है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एग्जैक्टली में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मैंने यहाँ पे इनवर्ट दिया है। आप देख सकते हो कि अगर आप राइट हैंड को निकालोगे तो ये जो आपके पास डायरेक्शन है ओमेगा का वो इनवर्ट डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से बता सकते हो कि अगर ये रेडियस r है तो ये v का वैल्यू कितना हो जाएगा, r इंटू ओमेगा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये v और r ओमेगा लिखने का मेन मकसद ये है कि इस पार्टिकुलर रिजल्ट को कभी कभी आप लीनियर वेलोसिटी में भी निकाल सकते हैं और कभी कभी आप इसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये हमारा सेंटर है एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो आप कैसे बोलोगे। मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास होने वाला है वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा v क्रॉस r और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास आर क्यू। बहुत ही सिंपल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे v और r के बीच में एंगल बिटवीन v एंड r वो 90 डिग्री है। एंगल बिटवीन v एंड r वो जो है आपके पास 90 डिग्री है। तो इसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कैपिटल आर क्यू लिख देता हूं मैं, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली पेरीफेरी पे है ये, और यहाँ पे क्यू लिख दीजिए और ये हो जाएगा v इंटू आर इंटू साइन 90। ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे कमाल आपको दिखा दिया है। r में r को मार दिया और ये बचेगा क्या, म्यू नॉट क्यू v अपॉन 4 पाई r। बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। तो आइदर आप इस रिजल्ट को लर्न कर लीजिए या आप इसको ओमेगा के टर्म में भी निकाल सकते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेंटर पे आया है वो कितना आया है, देखिए म्यू नॉट क्यू भी डिवाइडेड बाई 4 पाई r। अगर मैं यहाँ पे v इक्वल टू r ओमेगा डाल दूं तो कितना आ जाएगा, देखिए r इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई r। तो r ने r को मार दिया तो ये बचेगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई। सही है क्या। यहाँ पे एक r छूट गया, मुझे लगता है यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 पाई r हो जाएगा। तो आप इस रिजल्ट को रट लीजिए कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे निकालना हुआ तो आप कैसे निकालोगे, म्यू नॉट क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई r। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सब लोग। देखिए अब आप देखेंगे कि कैसे मैं इस रिजल्ट का इस्तेमाल थोड़े से टिपिकल प्रॉब्लम को बनाने के लिए कर सकता हूं। सिंपल है, मैथ्स है, ऐसा कुछ बहुत ही बड़ी बात नहीं है, पर आपको देख के अच्छा लगेगा कि ओके इस पर्टिकुलर रिजल्ट को कैसे बहुत जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि इस पूरे पिक्चर में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आपने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे ये जो चार्ज क्या है, ये चार्ज आपके पास Q है, यही मेन चीज है। क्योंकि आप देखेंगे कि म्यू नॉट ओमेगा 4 पाई r ये सब तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, लेकिन जब चार्ज बदलेगा तो ये फॉर्मूला कैसे रिएक्ट करेगा, लेट अस सी। अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि मैंने बोला कि हमारे पास एक रिंग है। हमारे पास क्या है, एक रिंग है। मैं इसको फ्रंट व्यू में बना रहा हूं, लेकिन आप इसको कहीं भी बना सकते हो। और इस रिंग पे बहुत सारे छोटे छोटे आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिए हैं। और मान लीजिए कि मैंने बोला कि टोटल चार्ज आपके पास जो होने वाले हैं वो Q चार्ज होने वाले हैं। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज आपके पास Q है। अब आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि फिर से मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना है तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा। अब नॉर्मल सी बात है कि जो बच्चे छोटा मोटा मैथ्स का कंसेप्ट जानते हैं वो बहुत ही इजीली सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिएगा थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फिर से आपने थोड़ी देर पहले क्या लिखा है कि अगर मैं छोटा सा r डिस्टेंस पे हूं ही, अगर मैं छोटा सा चार्ज मानूं तो मैं यहाँ पे छोटा सा चार्ज dq मान सकता हूं। बिल्कुल सही बात है, r डिस्टेंस पे, और यहाँ पे सारे के सारे चार्ज जो है ना वो पेरीफेरी पे ही है, तो हमको r को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपने थोड़ी देर पहले क्या किया है
कि आपने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 4 पाई आर। अब सोचो कि म्यू नॉट सेम 4 पाई आर सेम, क्योंकि सारे के सारे चार्जेज सेंटर पे ही हैं, सॉरी सारे के सारे चार्जेज पेरीफेरी पे ही हैं, और ओमेगा तो सेम ही रहेगा आपके पास, ठीक है। बस बदला क्या है, Q। जहां पे आपके पास Q था, पिछला बार एक ही चार्ज पार्टिकल था, अब आपके पास dq का चार्ज पार्टिकल मैंने छोटा सा माना है, ठीक है कि नहीं है। तो आप यहां पे सिंपल तरीके से क्या बोल दोगे कि जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आप निकालने वाले हो सेंटर पे, वो हो जाएगा म्यू नॉट ओमेगा इंटू छोटा सा dq डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 पाई आर। क्या बिल्कुल सही है क्या? तो इस छोटे से पॉइंट पे अगर dq चार्ज है, तो छोटे छोटे dq अगर आप हर जगह पे लोगे, छोटे छोटे dq हर जगह पे लोगे, तो क्या आप ये पूरा रिंग कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये बिल्कुल आप पूरा रिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा क्या सेंटर पे? बिल्कुल। और कितना आ जाएगा देखिए, आप इसको 0 से लेके q तक इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रांड है ना वो dq के टर्म में है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इनटू, और dq क्या हो जाएगा q। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया है वो फिर से आ गया है म्यू नॉट ओमेगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। क्या समझ आ रहा है क्या कैसे मैंने रिंग का सवाल जो है एक ही लाइन में बना दिया, अगर मुझे वो फॉर्मूला याद है तो। अब सोचो कि अगर इस चीज को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जाए तो मैं कैसे कर सकता हूं। मैं ऐसा बोलूंगा कि अब मान लीजिए कि मेरे पास एक डिस्क है, हमारे पास क्या है, एक डिस्क है, और इस डिस्क पे बड़े सारे चार्ज, मतलब आपको पता है कि ये सरफेस वाइज क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इस तरीके से बड़े सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छी बात है। रेडियस फिर से मैं आपकी खुशी के लिए आर ही ले लेता हूं। अब सोचिएगा, अगर मैं आपको बताऊं यहां पे कि मैं इसका कैसे निकाल सकता हूं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे फिर से एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब इस बार प्रॉब्लम क्या है कि चार्ज जो है ना वो बढ़ रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये डिस्क है, ये कैसा है, ये डिस्क है आपके पास। और भूलिएगा नहीं कि जितने भी सवाल मैं लिख रहा हूं सबको ओमेगा से चला रहा हूं। ये भी चार्ज पार्टिकल था, इसको भी क्या कर रहा था मैं, ओमेगा से चला रहा था, तभी जाके ये पूरा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तभी जाके आप मैग्नेटिक फील्ड ला पा रहे हो, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पहले क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन है, ओके। अब सोचो, अगर मैं यहां पे बोलूं कि यार यहां पे तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे तो चार्ज भी बढ़ते जा रहा है और रेडियस भी बढ़ते जा रहा है, सही है क्या? तो यहां पे मैं क्या करूं, तो फिर से आपको काम करना पड़ेगा। फिर से जो आपको पता है, मैथ्स आपको बताता है कि इस तरह के सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा। इस तरह के सिचुएशन में आपको छोटा सा r डिस्टेंस पे जाइए आप, और छोटा सा एक रिंग काट लीजिए। छोटा सा क्या काट लिया आपने, एक छोटा सा रिंग काट लिया। ये देखते रहिएगा आप लोग। अब आप सबको भूल जाइए, आप ऐसा सोचो कि आपके पास सब कुछ यही है। तो अब सोचो कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम का, जिसका छोटा सा मैंने काटा है, इसका एरिया निकालना चाहूंगा, तो एरिया कितना हो जाएगा? क्या इसका पेरीफेरी हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। देखिए हाँ या ना, ये जो छोटा सा एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, ओके। अब इसको मैं क्या चाहता हूं पहले आप देखते हैं। अब सोचो कि अगर ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड में निकालूं सेंटर पे, ये छोटे से रिंग के लिए, छोटे से रिंग के लिए, तो कितना हो जाएगा वो समझिएगा। समझ आ रहा है ना सब लोगों को? हाँ। और आप अगर बोलना चाहेंगे तो यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की कांस्टेंट मानी है मैंने, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अच्छी बात है, तभी जाके मेरे को एरिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले आपको दे दिया। अब सोचो, हमको पता है कि इस छोटे से रिंग के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाला है। कहां पे निकाला, देखो म्यू नॉट ओमेगा क्यू बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट ओमेगा। लेकिन बच्चा लोग क्यू के जगह पे क्या होगा वो बात आपको समझनी पड़ेगी। क्यू क्या वो चार्ज है जो छोटे से रिंग में है क्या? क्योंकि जब आपने रिंग वाला देखा था तो सेम कहानी था। रिंग पे कैपिटल आर डिस्टेंस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू आया था, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू आया था। तो क्या यहाँ पे सेम बातें करेंगे क्या? यहाँ पे क्यू तो लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर में जो छोटा सा क्यू है ना वो लिखेंगे। क्या मैं इसको छोटा सा डी क्यू लिख दूं क्या फिलहाल के लिए, कि इसके अंदर में जो चार्ज है वो छोटा सा डी क्यू है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4 पाई। लेकिन अब जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, म्यू नॉट ओमेगा, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, म्यू नॉट ओमेगा, और छोटा सा डी क्यू क्या है, आप क्या बोल सकते हो कि सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम्ब है, तो इतना वाले एरिया में कितना हो जाएगा, तो आपके पास पता है सिग्मा इंटू टोटल एरिया, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। सिग्मा कांस्टेंट है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, 4 पाई इंटू आर है। बस अब तो हमें बस इंटीग्रेट करना है इसको, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारा काम बन जाएगा। देखिए मैंने इधर भी इंटीग्रेट करना है और उधर भी इंटीग्रेट करना है। आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरती से
मैंने दो वेरिएबल था, पहले हमारे पास चार्ज भी चेंज हो रहा था और हमारे पास रेडियस भी चेंज हो रहा था, तो मैंने चार्ज का टर्म ही यहाँ पे खत्म कर दिया है, सिग्मा के टर्म में ले आया मैं इसको, और 0 से कैपिटल R तक इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। कितना आ जाएगा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आएगा वो हो जाएगा बच्चा लोग म्यू नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई, और देखिए यहाँ पे इस R ने इस R को पार कर दिया तो 2 पाई सिग्मा बच जाएगा इधर, 2 पाई सिग्मा, और देखिए dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा आपके पास। तो सिंपली आपके पास क्या आ गया है, 2 पाई ने 2 पाई को भी निपटा दिया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा R डिवाइडेड बाई 2। देखिए क्या आ गया है, म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा R डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां पे बनने वाला है, सेंटर पे बनने वाला है। इस बात को आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब सोचो कि एक ही सवाल में मैं कैसे डिफरेंट चीजें सेट कर रहा हूं। इस सवाल को आप बहुत अलग तरीके से भी बना सकते हैं। अब जैसे समझिए, पहले मैंने क्या लिया, एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल लिया और उसको रोटेट करा दिया, फिर मैंने एक रिंग लिया और उस पर बड़े सारे चार्ज डाल दिए, फिर मैंने एक डिस्क लिया और उस पर पूरे चार्ज को सरफेस वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सोचो कि लगभग सारी चीज कवर हो गई है, लेकिन व्हाट अबाउट कि हमारे पास जो ये चार्ज डेंसिटी है ना, वो चार्ज डेंसिटी जो है वही चेंज होता रहे। सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी मैंने कांस्टेंट लिया था सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी विल टेक द सरफेस चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल। अब ये कैसा हो सकता है, मैं फिर से एक और प्रॉब्लम यहां पे आपके पास इंट्रोड्यूस करता हूं। लेट अस सपोज करिए फिर से कि हमारे पास एक इस तरीके का सिस्टम है और इस बार हमारे पास जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके का देख सकते हैं। वैसे मैं अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली चार्ज बना नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ जाना। मान लीजिए कि इस बार जो हमारा सिग्मा आर है, सिग्मा आर का मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो वेरिएशन है ना विथ रिस्पेक्ट टू आर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ भी ले सकते हैं, लेट अस सिग्मा नॉट इनटू आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अगर आपको इंटीग्रेशन ऐसे कोई बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं, एक लाइन का इंटीग्रेशन है, लेकिन आप सिग्मा नॉट इनटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर भी ले सकते थे, कैसे भी ले सकते थे। अगर आपको मन है तो वही ले लीजिए, पर चलते रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका सिग्मा क्या है, चेंज हो रहा है। और फिर से मैंने आपको बोलना है कि आपको बताना है टोटल का टोटल आपके पास चार्ज जो आपके पास है, जो भी बोल दीजिए क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है, लेकिन हर बार तो चार्ज बदलेगा। टोटल चार्ज क्यू है तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, अब कैसे करेंगे। फिर से मुझे पता है कि मैं छोटा सा अगर आपके पास रिंग लेता हूं तो छोटा सा रिंग कैसे लेंगे बच्चा लोग, छोटा सा रिंग, अरे छोटा सा रिंग कैसे लेंगे बताओ भाई, आर डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा dr का एक छोटा सा रिंग काट लीजिए। यही है मैथ्स जो आपको सीखना है। अगर आप बहुत ही इनिशियल बच्चे हो तो आपको ये थोड़ा लग सकता है कि अरे क्या है, लेकिन अगर आपने 11th पढ़ रखा है, 12th पढ़ रखा है, तो फिर आपको ये बहुत ही ज्यादा आसान लगने वाला है। ये आर डिस्टेंस पे जाके मैंने छोटा सा क्या काट लिया, dr काट लिया। सबको दिख रहा है क्या, बिल्कुल। अब आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालू सेंटर पे क्या होगा, तो क्या लिखेंगे फिर से, म्यू नॉट। अब देखिए मैं रिजल्ट डायरेक्टली फ्लैश कर रहा हूं, आपने ध्यान नहीं दिया। अब पहले सवाल के बाद मैंने कभी भी म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू इंटू भी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि एक बात मेरे को समझ में आ गई कि सर्कल में अगर कुछ हो रहा है चार्ज पार्टिकल के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली मैं वहां से उठा रहा हूं जहां पर मैंने रिजल्ट को सॉर्ट कर दिया है। जैसे देखिए ये रिजल्ट कौन सा है, म्यू नॉट ओमेगा क्यू बाई 4 पाई आर। यही रिजल्ट मैं बार बार बता रहा हूं आपको, और बेसिकली आपको याद रहना चाहिए कि ओमेगा से चल रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो म्यू नॉट ओमेगा नॉट बोलिए चाहे ओमेगा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके लिए मैं ओमेगा कर देता हूं। अब सोचिए म्यू नॉट ओमेगा और पीछे से रिजल्ट बोरो कर लीजिए, म्यू नॉट ओमेगा क्यू बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट ओमेगा क्यू बाई 4 पाई आर। अब सोचो यहां पे प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि म्यू नॉट तो वैसा ही रहेगा, ओमेगा वैसा ही रहेगा, 4 पाई भी वैसा ही रहेगा, लेकिन Q का क्या। अब छोटो, क्या यहाँ पे जो Q है आपके पास छोटा सा dq लेना पड़ेगा आपको, सर बिल्कुल लेना पड़ेगा। और आपको पहले से पता है कि dq होगा क्या, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr। होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाले में मैंने ऐसे ही किया था, और यहाँ पे जो r होगा वो r रेडियस पे लिखा जा रहा है, तो स्मॉल r लेंगे, बस खेल खत्म है। म्यू नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई r इंटू सिग्मा आर कैसे वैरी कर रहा है आप देखो, सिग्मा नॉट इंटू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। यहां पे कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आप वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा नॉट इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो वैसे लिख देंगे। सिग्मा नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, तो आप वैसे लिख देंगे। तो कहने का मतलब है कि डरना नहीं है कि किस तरीके का एक्सप्रेशन है, दिस इज जस्ट ए मैथ्स। यहां पे लिखे सिग्मा नॉट इंटू स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई
कैपिटल आर क्यू, और यहाँ पे 2 पाई आर इंटू डी आर। ओके गाइज, कुछ छूटे नहीं, देखते रहना मास्टर से कुछ छूट नहीं जाए, टर्म बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। म्यू नॉट को बाहर निकाल दीजिए, ओमेगा को बाहर निकाल दीजिए, 4 पाई को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है क्या। और देखिए यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा कि कैपिटल आर क्यू आपके पास कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, सिग्मा नॉट को बाहर निकाल दीजिए, तो म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई भी बाहर निकल गया। तो ये जो इंटीग्रेशन के अंदर में है R4dr, ये क्या है R4dr। बाकी तो मुझे लगता है नीचे एक R बच जाएगा, क्योंकि एक R आपके पास नीचे भी है। 0 से R तक आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, मजा आ गया होगा आप लोग को। 2 पाई ने 4 पाई को 2 से मार दिया, तो क्या बच गया, ये 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ बचेगा म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा नॉट अपॉन 2RQ। देखते रहना मास्टर से कैलकुलेशन गलती ना हो। म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा नॉट अपॉन 2RQ इंटू, और देखो ये R ने R को पार कर दिया तो RQ हो जाएगा, RQ का इंटीग्रेशन R4/4, तो सीधे R4/4 लिख सकते हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा नॉट अपॉन 2RQ इंटू कैपिटल R का पावर 4/4। दिस इज गोइंग टू बी RQ ने अब R को निपटा दिया, म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा नॉट इंटू R/8। देख सकते हैं कि ये आपका क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो सोचो कि आप अगर ध्यान दोगे तो कैसे मैंने सिर्फ एक कंसेप्ट को लेके ना बहुत सारे वेरिएशंस आपके सामने में क्रिएट कर दिए हैं। तो अगर आप चीजों को मगअप नहीं कर रहे हो, रट नहीं रहे हो, तो कैसा भी सवाल है आप इस चीज को देख सकते हो। अब इसके ट्रिकी पार्ट को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मैं इतना सारा भी नहीं करूंगा, मैं इस सवाल को सीधे 2 या 3 लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। सर क्या जादू है क्या? देखो फिजिक्स में ऐसा कोई जादू तो होता नहीं है, ये रिजल्ट का ऑब्जर्वेशन है। मैं बीच से किसी ट्रिक को उठा दूंगा, एक्सप्रेशन को उठा दूंगा, जहां से सारे रिजल्ट जो है ना वो डिस्पर्स हो रहे हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे हम बहुत ही स्मॉल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाय गाइस, थैंक यू।